नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम, दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। मानी जब भी आप हस्तरेखा का विश्लेषण करें तो उसमें दक्षिण मानी राइट हैंड पुरुषों का देखें और वाम भाग बायां हाथ जो है आप स्त्रियों का देखें, तभी चीज़ें फलित होती हैं, अच्छी तरह से चीज़ें निकलती हैं। लेकिन मैंने इस हथेली को बड़ी बारीकी से एक नज़र मारी है, तो मुझे जो एक्यूरेट चीज़ें निकल आई हैं इनकी, वो राइट हैंड में निकल आई हैं। वैसे इनका लेफ्ट हैंड भी मेरे पास है, लेकिन पूरी तरह से चीज़ें इनकी राइट हैंड में दिखाई दे रही हैं। कुछ कुछ लोगों के हाथ में ऐसा होता है, जो वास्तविक चीज़ें हैं वो राइट हैंड में दिखाई देती हैं और पुरुषों में कभी कभी लेफ्ट हैंड में दिखाई देती हैं। कुछ केस मेरे पास ऐसे आए हैं। तो इस हथेली को भले ही ये महिला है, फीमेल है, रियल हथेली है, लेकिन मेरे को इसमें राइट हैंड देखना पड़ रहा है और इसमें सब कुछ आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, समस्या पे आते हैं, बहुत अच्छा मैं उपाय आपको दूंगा और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। हथेली को देखेंगे तो इसकी जो आकृति अगर आप लोग देखें तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है, ठीक है ना। ऐसे लोग एनालिटिकल स्वभाव वाले होते हैं, एनालिसिस जिसको कहते हैं, दार्शनिक होते हैं और कहीं ना कहीं अनुसंधान करता, शोध करता या रिसर्च की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होती है। अगर हम करियर का मामला देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, या जिसमें जो है जिस कार्य में मानसिक जो है जिसको कहते हैं श्रम, मानसिक कार्य, मानसिक परिश्रम, मेहनत की ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा तरक्की देने वाला होता है और खूब कामयाबी ये लोग इसमें पाते हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो हाथ की रंगत है, इनकी आभा मंडल है, इनका ऑरा है, ये बहुत अच्छा है। तो भाग्यशाली रही है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस टाइम ऐसा क्या हुआ कि इनको हथेली दिखाना पड़ रहा है। कई लोग शौक के लिए दिखाते हैं, कई लोग अपनी हथेली के रहस्यों को जानने के लिए हथेली दिखाते हैं। उनकी जो लकीरें हैं, उनमें जो चिन्ह बन रहे हैं, वास्तव में वो प्रकृति प्रदत्त है, तो वो क्या कह रहे हैं हमारे जीवन के बारे में, इसलिए दिखाते हैं। अच्छा भी है, हमें दिखाना चाहिए। और हथेली की रेखाएं साल भर में ज़्यादातर बदल जाती हैं, वर्षफल अलग लग जाता है। तो एक बार अगर आपने विश्लेषण कर लिया, ऐसा नहीं कि पूरे जीवन के लिए वो हो गया। आपकी कर्म कुंडली है, ये चीज़ें बदलती रहती हैं। सीधा हाथ पे चले, यहाँ पे हाथ में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से निम्न मंगल से आती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जीवन की लकीर को काट रही है। तो राहु का मारक प्रभाव, अगर मैं कहूं तो मारक राहु का भयंकर प्रभाव आपके जीवन पर पड़ गया है। और सबसे पहले ये क्या कर रही है, आपकी जो है जीवन की लकीर को काट रही है। और जीवन की लकीर को काटने का क्या मतलब है कि सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें मुश्किलें न आ रही हो। और दूसरा क्या है, ये आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये भयंकर उतार चढ़ाव देना शुरू कर लिया है इसने। फिर क्या है, ये मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है।
यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मस्तिष्क की जो रेखा है ये इसको काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिन रात तनाव और टेंशन और घबराहट की स्थिति दिखाई दे रही है। फिर क्या ये हृदय की लकीर को काट रहा है? तो रिश्ते बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रहे हैं। रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। और खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का जो रिश्ता है और उस रिश्ते का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। अब ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका राहु का पर्वत है। जब इस राहु के पर्वत पे इस प्रकार से एक गुणा का चिन्ह बन जाए तो आपके जीवन में एक प्रकार का तूफान आ जाता है और कुछ घटनाएं घटती ही घटती है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में बन रहा है, अभी सब कुछ ठीक भी चल रहा है, फिर भी ध्यान रखिएगा, राहु का उपाय शुरू कर लीजिएगा। राहु की पीड़ा से बचने के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो और दोनों हाथों में किसी भी हाथ में आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बड़ा तीव्र पड़ता है, बहुत ज़्यादा गलत पड़ता है। ठीक है ना। तो राहु का अगर आप समय रहते उपाय कर लेंगे, राहु का वेग को थामने के लिए कहीं ना कहीं जो है एक दीवार बना लेंगे, तो वो उस दीवार को तोड़ेगा तो सही, लेकिन उसका वेग उस दीवार पे खत्म हो जाएगा। आगे उसका जो वेग है वो बहुत शिथिल पड़ जाएगा और आपके जीवन में बहुत गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जरूर करना चाहिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जब यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह बन जाता है, अगर आप नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो उसमें अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार नौकरी छूट जाती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एकाएक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं, आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। या जो है आपके कर्मचारी आपस में जो है यूनियन बनानी शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना। कई लोग छोड़ के जाने शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना। आपके मार्केट में पैसा फंसना शुरू हो जाता है। आपके रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने बैठ जाते हैं। कई बार तो घर से इसकी शुरुआत होती है, मियाँ बीवी में कुछ ऐसा होता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर ये सब नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है आपके जीवन में, तो फिर ये अगला स्टेप करता है। क्या करता है? आपके कर्जे के दलदल में आपको फंसा लेता है। आपको रास्ता नहीं मिलता है कि इस कर्जे से कैसे उभरा जाए, उस दलदल में आप फंस जाते हैं। ये भी नहीं हुआ तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर क्या करता है? ये करा किसी ने भरा किसी ने, ये बेवजह आपको कोर्ट कचहरी का मामले में फंसा लेता है। आपको पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या है, एकाएक आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाते हैं और फिर चप्पलें घिस जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप सामाजिक रूप से भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पे पड़ता है। और सपोज ये भी नहीं हुआ है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें। ये रहस्यमय भयंकर बीमारी देता है, पता नहीं चलता कि एकाएक ये बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, ये ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ऐसी चीज़ें देता है ये। और वो खौफ वाली बीमारी, भ्रम वाली बीमारी ये पैदा करता है, जो डर बैठा ले जीवन में, ऐसी बीमारी ये रहस्यमय देता है। और व्यक्ति लंबे दौर तक उस बीमारी को झेलता रहता है, जिसमें धन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कई बार जो है करियर का भी नुकसान हो जाता है, व्यक्ति चारों तरफ से पिट सा जाता है। ऐसी भयंकर पीड़ाएं ये राहु देता है। अब यहाँ पे राहु क्या दे रहा है? ये रहस्यमय बीमारी इनको राहु ने दे दी है। ठीक है ना। अब इसके लिए आपको क्या करना है? अब दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, अगर राहु के साथ हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हथेली में जाल सा बन गया है, जो नेगेटिव ऊर्जा है कहीं ना कहीं इनके शरीर में बहुत समय से प्रविष्ट कर गई है।
और अब राहु के साथ मिलकर ये बहुत गलत परिणाम इनके जीवन में दे रही है। देखिएगा, जब भी हथेली में अगर इस प्रकार से जाल बन जाए तो हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये प्रभाव देती है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझने आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार जीवन पूरी तरह से उलझ जाता है और आपकी जो डिसीजन लेने की ताकत है, जो निर्णय लेने की ताकत है, वो क्षीण सी होनी शुरू हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिलेशन पे, रिश्तों पर, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। आप उस चरम सुख के भोग को नहीं भोग पाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर, ठीक है ना कहीं जो है ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर करने की कोशिश करता है, आपको दरिद्रता की ओर धकेलने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उस पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका सफलता का जो स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। मानी जीवन की जो नींव है ये उसके जड़ों को खोखला करता है और आपके समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा सुंदर सा मैं उपाय दूंगा, निश्चित रूप से अगर आप ईमानदारी से उसको करते हैं तो ठीक 18 महीने के बाद या तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी या तो कहीं ना कहीं जो है इससे आप बहुत ज़्यादा उबर चुकी होंगी। अगर आपने सही ध्येय से कर लिया, इसके नियमों का पालन कर लिया, क्योंकि इसके लिए मैं एक साधना दूंगा और कुछ जो है इस नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह से ख़त्म करने का उपाय दूंगा, जो हाथ को देख के, उनके तत्वों को देख के दिया जाता है। वीडियो में देना संभव नहीं है, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको दे रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें ये लगे, कोई कन्फ्यूजन लगे, तो आप मुझे कॉल करिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और 18 महीने के बाद आपको पूरी तरह से नज़र आ जाएगा कि कब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे 18 महीने के बाद या तो ये पूरी तरह से आपको स्वस्थ बना लेगा, ठीक है ना, फिर केवल फॉर्मेलिटी रहेगी चेकअप वगैरह करने की। लेकिन डॉक्टरी सलाह भी साथ साथ आपको लेना है, आपको पूरी तरह से रास्ता मिल जाएगा। राहु का जो वेग है ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा और कहीं ना कहीं अपना दुष्ट प्रभाव ये आपके जीवन पर नहीं देगा। यकीन मानिएगा, जैसी प्रॉब्लम आपको है वैसी प्रॉब्लम कई लोगों को हुई है और जिन्होंने भी मेरे पास अभी तक जो भी रिजल्ट निकले हैं वो 100% जो है एक्यूरेट निकले हैं, अगर किसी ने किया है तो, ठीक है ना। तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे जो है जो उपाय मैं दे रहा हूँ ये ज़बरदस्त रूप में आपका साथ देंगे और पूरी तरह से आपको इस स्थिति से उबार कर आगे ले जाएंगे, ठीक। अब क्या क्या दूंगा, देखिएगा, स्नान तो आप करती हैं, निश्चित रूप से करते होंगे, हर व्यक्ति करता है। तो एक मैं वनस्पति स्नान की प्रक्रिया दे रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए ये स्नान होता है। उससे क्या होगा कि आपके जो रोम छिद्र हैं वो पूरी तरह से शरीर के खुल जाएंगे और उसके बाद में आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है श्वास प्रश्वास का, जिससे जो प्रकृति में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा है ये आपके अंदर प्रविष्ट करे और जो रोम छिद्र खुले हुए हैं वो जो
नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है वो धीरे धीरे जो है उन रोम छिद्रों से, उन नव द्वारों से बाहर निकले। ठीक है ना? क्योंकि जो वनस्पति स्नान है ये एक परत बनाती है आपके शरीर के अष्टाचक्रों के अंदर। ठीक है ना? अब उस नेगेटिव ऊर्जा को जलाने के लिए आपके 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्रों को परस्पर तालमेल में रखने के लिए मैं आपको जो है एक दिव्य सूर्य क्रिया भी दे रहा हूं। क्रियाएं करने से ही आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलेगा। उसके बाद ही मंत्रों की शक्ति आपके शरीर पर अपना जबरदस्त प्रभाव डालेगी। ठीक है ना? अब वनस्पति स्नान के साथ साथ छोटी मोटी क्रियाएं जो स्नान के दौरान की जाती है वो दे दूंगा मैं। वनस्पति स्नान हो गया, दिव्य योग ध्यान क्रिया हो गई, दिव्य सूर्य क्रिया होगी। ठीक, अब उसके बाद मैं एक छोटी सी साधना दे रहा हूं जो इस चीज से पूरी तरह से आपको मुक्त कर ले और ऐसी स्थिति आ जाए कि 18 महीने के बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हों और अपने जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ आगे बढ़े और जो आपकी अंदरूनी खुशियां हैं वो भरपूर मात्रा में आपके जीवन में आएं। और ये निश्चित होगा, देखिएगा, इस प्रकृति में कुदरत की ऐसी ताकत है, भगवान की ऐसी कृपाएं हैं, ऐसी ऊर्जा निहित है कि अगर आप उस ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका रंच भर भी कुछ कर सके। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें करनी है और निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आएंगे। भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, ये निश्चित है। तो ये मुख्य चीजें थी आपकी हथेली में। ठीक, अब आप कहेंगे यार डरा दिया, ये कर दिया। नहीं, जो एक्चुअल चीज है वो बताई है और उपाय भी वही बताऊंगा जो एकदम काम करेंगे, जो आजमाए हुए हैं, जिनका रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छा आया है, जिनका फीडबैक मेरे पास 101% एक्यूरेट आया है, वही उपाय मैं दूंगा। ठीक है ना? बाकी ईश्वर की कुदरती शक्ति बहुत बड़ी चीज है, उस पर कभी भी जो है रंच मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक, मणिबंध अगर आपका मैं देखूं तो मणिबंध में 2 लकीरें स्पष्ट तरीके से हैं। ठीक है ना? इसका मतलब होता है कि आप खुद के बलबूते पे सब कुछ करेंगी, किसी के सहयोग या किसी की मेहरबानी की आपको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो आपका प्रारंभिक दौर था वो थोड़ा संघर्ष से युक्त था और इस समय राहु के कारण, मारक राहु के कारण, नेगेटिव ऊर्जा के कारण फिर संघर्ष आ गया है। लेकिन आगे चलकर आप इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। और प्रारंभिक दौर ये जहाँ से आपकी जो है करियर और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है, वहाँ पे भी देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये प्रारंभिक दौर में थोड़ा सा जो है संघर्ष की स्थिति में रखता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट भी है। ठीक है ना? जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बीच में बड़ा सा ज्वाइंट है। थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हैं। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक पारिवारिक जिम्मेवारियों या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से स्वतंत्र नहीं उड़ पाएंगे और कभी कभी ये थोड़ा सा डाउट करवाएगा आपके ऊपर। आप अपने आप को डाउट कर सकते हैं, अपनी सफलता को डाउट कर सकते हैं। ये चीज़ें भी ये कहीं ना कहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो आपका अंगूठा अच्छा खासा है, लंबा है। शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आत्मविश्वास आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में खूब तरक्की भी आप करेंगी, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना?
हाँ, धार्मिक भावनाएँ अगर देखी जाएँ, तो धार्मिक भावनाएँ भी बहुत अच्छी रहेंगी। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। कैसी भी स्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म की व्यक्तित्व हैं आप, मेहनती हैं, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और ये चीज़ आपको सफल बनाएगी। सूर्य के नैसर्गिक गुणों को अगर हम देखें तो इसकी तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत बढ़ रही है, जोखिम उठाने की ताकत बढ़ रही है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर दिक्कत भी आ गई तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर बनी हुई है सूर्य के कारण, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने की ललक भी जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, इसका लाभ होगा। लेकिन यहाँ तक हो सके तो नाखून जरूर बढ़ाएं, तो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। हृदय की अगर हम रेखा देखते हैं तो इस तरह से दिखाई दे रही है और इन दोनों के बीच में ये देख रही है। थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्तित्व ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देख रहा है और इस रेखा को बहुत ज़्यादा रेखाएं काट रही हैं। जब शनि बृहस्पति की तरफ जब बृहस्पति शनि की तरफ देखता है, ठीक है ना, तो परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं व्यक्ति के मन में। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है और जब हृदय रेखा को भी कुछ रेखाएं काट रही हो तो ऐसे में व्यक्ति को रिश्तों के प्रति बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया सबसे अच्छी चीज है जो इन चीजों को सही स्थिति में लाता है। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिएगा जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार हो और हथेली की आकृति इस प्रकार से हो और ये उंगली बड़ी दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है या व्यापारी होता है, ठीक है ना। लेकिन मस्तिष्क रेखा को भी छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में कुछ दिन तक धन आएगा तो सही, लेकिन जितना आएगा उससे डबल जाएगा भी। धन का बचना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है और थोड़ा तनाव की स्थिति भी कुछ समय तक बनी रहेगी, भ्रम की स्थितियां भी कुछ समय तक बनी रहेंगी, ये दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा जब चंद्रमा पे मिलती है तो मैंने देखा ऐसे में जीवन में कई बार अस्थिरता का पल आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, संघर्ष की स्थिति आती है, ठीक है ना। तो जीवन रेखा जब इसमें चला जाए तो जन्म स्थान से दूर ऐसा जातक जो है तरक्की करता है बहुत ज़्यादा, जन्म स्थान में रहकर उतनी तरक्की नहीं कर पाता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र की स्थिति देखें तो घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगी। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं हैं, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, पूरा अवश्य करेंगी। ये जुझारूपन भी आपके अंदर रहेगा। यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा, लेकिन फूल सा गया है और यहाँ पे रेखाएं उभर गई हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे हैं वर्तमान समय में। आगे तो हो जाएंगे, ठीक है ना। और कहीं न कहीं अभाव की स्थितियों को भी ये दिखा रहा है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में कमी दिख रही है। इसके लिए मैं बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ, क्रियाएं दे रहा हूँ केवल, जो आप कर सके और उसकी प्रैक्टिकल रूप में आपको फायदा मिले। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति वैसे देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में है, सुंदर है, पुष्टता लिए हुए हैं, ये जगह उभरी हुई है, श्रेष्ठ जाति का है।
ऐसे गुण हैं कि जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी होंगी। अच्छी खासी नॉलेज है आपके अंदर, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है, और सबसे बड़ी बात है आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाली और दूसरों की मदद करने वाली व्यक्ति हैं, जातिका हैं। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं। देखिएगा, जब भी बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होने, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को बड़ा सम्मान मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा तंत्र बाधा भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए कुछ नहीं करना, आपने दिव्य सूर्य क्रिया करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, वनस्पति स्नान और उससे संबंधित छोटी छोटी क्रियाएं करनी है, ठीक है ना। और एक अच्छी साधना दे रहा हूँ 41 डेज की, 41 दिनों की, वो ज़रूर करनी है। आप निश्चित तौर पे मानो 18 महीने के बाद आपका बेहतरीन समय आ जाएगा, अगर आपने ध्यान से कर लिया। चाहे कितना भी बड़ा कष्ट हो, संकट हो, जीवन से निकल जाएगा। इसमें रंच भर भी आपको 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होगा, अगर आपने मन से कर लिया, उसकी विधि से कर लिया तो करें। शनि की स्थिति देखें, बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। सूर्य में बहुत अच्छी लकीर है, लेकिन सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध भी आपका बहुत अच्छा है, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं योजना बनाकर चलेंगे तो लाभ होगा, और कहीं ना कहीं जो है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ये आपको माहिर बनाएगा, और वाणी की ताकत बहुत अच्छी रखेगा। चंद्रमा खराब स्थिति में है, अनबैलेंस है, जिसके कारण मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, और कहीं ना कहीं भावुकता बहुत ज़्यादा रहती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब रहता है, कई बार मन उचाट हो जाता है, मन एकाग्र नहीं रह पाता है, मन स्थिरता की अवस्था में नहीं रह पाता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ रहता है। और देखिएगा, चंद्रमा से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा मन। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी ऐसे लोगों को आती हैं, हार्मोनल सिस्टम से जैसी दिक्कतें आती हैं, माँ के सुख प्राप्त ज़्यादातर नहीं होता है, नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। ये तन मन और धन तीनों चीज़ों पर प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए भी छोटी सी क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको विशेष लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं ना वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।